सुप्रभात बच्चों। आप लोगों की सभी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों की सभी परीक्षाएं बहुत अच्छी गई होंगी। आप लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए होंगे। आज से बच्चों आप लोगों का ऑनलाइन क्लास फिर से रेगुलर होने जा रहा है। जिस तरह से क्लासेस चल रही थी, वीडियो और होमवर्क वर्क गृह कार्य ये सभी जो शुरू थे वे सभी आज से फिर से रेगुलर होने जा रहे हैं। आज शनिवार का दिन है। आज मैं आप लोगों को व्याकरण की पुस्तिका तरंग जो है वो पढ़ाऊंगी। आगे की पाठ को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 4 वाक्य। वाक्य को सेंटेंस भी कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिस तरह से पहले हमने पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों को जब हम सही क्रम में सही तरह से लगाते हैं तो सही शब्द बनते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब शब्दों का सार्थक समूह होता है और वो सही क्रम में लिखे गए होते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। कोई भी शब्द को अगर उल्टा पुल्टा लिख दिया जाए तो वो सही वाक्य नहीं बनेंगे। शब्दों को सही रूप में सार्थक रूप में लिखने से सही वाक्य बनते हैं। आप लोग अपनी तरंग पुस्तिका निकालेंगे। पृष्ठ संख्या 17 पाठ 4 वाक्य। इसमें देखिए चित्र के द्वारा 2 वाक्य को बताया गया है। रवीना गुड़िया से खेल रही है और माँ स्वेटर बुन रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में सभी शब्द क्या है, अपनी अपनी सही जगह पे है, इसीलिए उनका हमें सही अर्थ पता चल रहा है कि रवीना गुड़िया से खेल रही है और माँ स्वेटर से बना रही है। लेकिन अगर यही शब्दों को हम इनके सही क्रम से हटाकर इनको अव्यवस्थित रूप में लिख देंगे तो ये सही वाक्य नहीं बनेगा। यहाँ कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें कुछ वाक्य सही है और कुछ वाक्य गलत है। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से वाक्य सही है और कौन से गलत है। खेल रहा है राजीव गेंद से। यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किए गए सभी शब्दों को लिखा गया है लेकिन उन्हें सही क्रम में नहीं लिखा गया है, जिससे ये सही वाक्य नहीं बन रहे हैं और ये गलत वाक्य है। राजीव गेंद से खेल रहा है तो ये क्या है, सही वाक्य है, क्योंकि इनमें सभी शब्दों को अपनी अपनी सही स्थान पर लिखा गया है। बच्चे को सुला है रही माँ। क्या ये शब्द सही है? क्या ये वाक्य सही है? नहीं, यह वाक्य सही नहीं है क्योंकि इनमें शब्दों को सही स्थान पर नहीं लिखा गया है। माँ बच्चे को सुला रही है, यह वाक्य सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वाक्य की परिभाषा क्या हुई, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जो सही स्थान पे सही क्रम में लिखे जाते हैं और उनसे सही अर्थ निकलता है, उनसे ही हम सही वाक्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, एक जो वाक्य लिखा जाता है उसमें कई प्रकार 2 तरह के अंग होते हैं। वाक्य के अंग में हम लिख देते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला हो गया हमारा उद्देश्य। पहला हो गया उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला हमारा हो गया उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। इस तरह चार्ट के रूप में भी हम इसको दिखा सकते हैं। देखिए, पहले यहाँ मैं एक वाक्य लिख देती हूँ, उससे आपको स्पष्ट होगा कि किसे उद्देश्य कहते हैं और किसे विधेय कहते हैं।
खरगोश तेज दौड़ता है। यह हमारा एक वाक्य है। ये वाक्य सही है क्योंकि इनमें सही शब्दों का सही स्थान पे प्रयोग किया गया है। खरगोश तेज दौड़ता है, ये एक वाक्य है। अब इनमें हमें वाक्यों के दो अंग उद्देश्य और विधेय को पहचानना है। तो ये खरगोश जो है, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, इसको हम कह देते हैं उद्देश्य। स्पष्ट है? इसमें किसके बारे में कहा गया तेज दौड़ता है? खरगोश। खरगोश तेज दौड़ता है, तो जिसके बारे में, वो चाहे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पशु हो, जिसके बारे में जो बात कही जाती है, तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है, उद्देश्य हो गया खरगोश। तो खरगोश के बारे में जो बात कही गई, या फिर यहाँ अन्य भी कोई वस्तु रहती या कोई भी चीज आता, तो उसके बारे में जो बात होती है, उसको हम कहते हैं विधेय। अभी यहाँ सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई शंका नहीं होगी कि वाक्य में दो भाग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। उद्देश्य, पहला हो गया हमारा उद्देश्य, और दूसरा हो गया विधेय। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, इसमें खरगोश तेज दौड़ता है। तो खरगोश यानी कि जिसके बारे में कोई बात कही गई हो, उसको उद्देश्य कहेंगे। और उद्देश्य के बारे में जो बात होती है, उसे हम विधेय कहते हैं। यहाँ स्पष्ट है बच्चों आप लोगों को? यहाँ मैं एक परिभाषा भी लिख दे रही हूँ आप लोगों को। उद्देश्य वाक्य में भी कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई बात कही जाती है, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। ये सभी परिभाषाएं आप लोगों को अपनी व्याकरण की शेयर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है बच्चों। जैसे माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। तो यहाँ पे कौन खाना बना रहा है? माँ। माँ के बारे में बताया गया है ना, तो माँ यहाँ हमारा हो गया उद्देश्य। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है? दूसरा हमारा हो गया विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं।
उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विदेश्य कहते हैं। जैसे तारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं। तो यहाँ तारे तो हमारा उद्देश्य हम जान गए, क्योंकि तारे के बारे में बताया गया है। तो तारे क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। तो चमक रहे हैं हमारा विधेय हो गया। यही इसी प्रकार से वाक्य के दो अंग हैं जो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हो गए। तो ये पाठ 4 है। इसमें आज भी सभी बातों को मैंने स्पष्ट बता दिया कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विदेश्य। जिसके बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ आप लोग का अभ्यास में कुछ प्रश्न है, इसे मैं मौखिक रूप में भी करा रही हूँ, और गृह कार्य के रूप में इन सभी प्रश्नों का आप लोग को दिया जाएगा, जिसको आप लोग सभी बच्चों को ग्रुप में शामिल सभी बच्चों को ये होमवर्क जो दिया जाएगा उसको आप लोगों को सेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम मौखिक रूप में सभी प्रश्नों को एक बार देख लें। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए वाक्य में उद्देश्य और विदेश्य छांटिए। पहला वाक्य, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। तो इसमें महात्मा गांधी हमारा उद्देश्य हो गया और अहिंसा के पुजारी थे विधेय हो गया। पानी गर्म है, पानी उद्देश्य हो गया और गर्म है विधेय हो गया। तीसरा वाक्य हमारा, तारे झिलमिला रहे हैं। तो तारे उद्देश्य हो गया और झिलमिला रहे हैं विधेय हो गया। पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते उद्देश्य हो गया, क्योंकि पत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते उद्देश्य हो गया और गिर रहे हैं विधेय हो गया। दादाजी शतरंज खेल रहे हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? शतरंज खेल रहे हैं। तो दादाजी उद्देश्य हो गया और शतरंज खेल रहे हैं विधेय हो गया। रवीश स्कूल गया है। रवीश उद्देश्य और स्कूल गया है विधेय। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आप लोगों को वाक्य बनाना है। पुस्तक, सुबह, माँ, क्रिकेट, कमरा और बच्चा। इन सभी शब्दों से आप लोग स्वयं एक एक वाक्य बनाइएगा, लेकिन सही वाक्य जिससे सही अर्थ निकले और शब्दों का सही जगह प्रयोग। ये आप लोग गृह कार्य के साथ इसको बनाकर भेजिएगा। पुस्तक से कोई वाक्य बना दीजिएगा। पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सुबह में हमें कसरत करनी चाहिए। माँ से वाक्य बनेगा, माँ खाना बना रही है, या फिर जो भी आप लोगों को उचित शब्द लगे आप लोग वाक्य अपने अनुसार बना सकते हैं। क्रिकेट का खेल सभी को पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है। कमरा बहुत हवादार है। बच्चा खाना बना रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, या फिर बच्चा खेल रहा है। कुछ भी वाक्य, लेकिन सही वाक्य आप लोग बना के इसको गृह कार्य के साथ भेजिएगा। तीसरा है, उद्देश्य और विदेश्य का मिलान करना है। यहाँ पे कुछ उद्देश्य हैं और यहाँ विधेय हैं। मछली तालाब में तैर रही है। गुंजन स्कूल जा रही है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहा है। ये सभी आप लोगों के अभ्यास के प्रश्न हो गए बच्चों। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, पाठ को अच्छे से। जो भी परिभाषा है ये सभी को आप लोगों को व्याकरण की कॉपी में लिखना है, और जो भी गृह कार्य दिया जाए ग्रुप के सभी बच्चों को, मैं फिर से कह रही हूँ, ग्रुप के सभी बच्चों को गृह कार्य बना के भेजना है। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।